मेरा नाम प्रोफेसर मुनीर अमजद बेग है और मैं आजकल लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हूँ। ख़वातीन और हज़रात, यूँ तो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं और उसमें आइज़ और या आँख का बहुत बड़ा मुकाम है। तो आँख में बुज़ुर्गों के लिए, ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, यानी 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। मोतिया क्या चीज़ है? आँख के अंदर अल्लाह ताला ने एक लेंस रखा हुआ है। लेंस एक रिफ्रैक्टिव मीडिया है जिसमें से रोशनी गुजरती है और वो उसकी ताकत के मुताबिक, यानी रिफ्रैक्टिव पावर के मुताबिक, वो हमारे ऑब्जेक्ट या नज़र में मुआयना करने में हमें फ़ायदा होता है। यानी जो शुआएँ हैं किसी ऑब्जेक्ट की, वो हमारी आँख पुतली में से गुजर के पीछे पर्दे पे फोकस होती है। इस फोकसिंग प्रोसेस को हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं अगर बीमारी हो, अगर नहीं हो तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब उसमें लेंस का बहुत बड़ा मुकाम है। आँख के अंदर जो अल्लाह ताला ने लेंस रखा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर तबीयत के मुताबिक हम स्टडी करें तो कॉन्वेक्स लेंस यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से मोटा, सेंटर से मोटा और किनारों से पतला। इसकी पावर यानी इसको हम प्लस लेंस भी कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिक लेंस कहते हैं। ये होता ही है कि जो शुआएँ हैं ऑब्जेक्ट की, इसमें से गुजर के नज़दीक ही फोकस होती है। इसके मुकाबले में दूसरा लेंस है जिसे हम मायोपिक लेंस कहते हैं या माइनस लेंस कहते हैं। वो सेंटर से पतला और किनारों से मोटा होता है। उसकी खूबी यह है कि वो डाइवर्ज करता है हमारी शुआओं को, जबकि कॉन्वेक्स लेंस या मुहद्दब शीशा जो है वो कन्वर्ज करता है। यानी हमारी आँख के अंदर जो लेंस है ये सिकुड़ता और बढ़ता रहता है। जब हम दूर देखते हैं तो ये पतला हो जाता है और जब हम नज़दीक देखते हैं तो ये बिकम मोर कॉन्वेक्स या मोर मोटा हो जाता है, जिससे नज़दीक की चीज़ें हमें देखने में मदद होती है। अब इसमें जिस्म की नमकियात या कैल्शियम थ्रू आउट लाइफ जमा होता रहता है और फिर वो जहाँ जहाँ उसके डिपॉजिट्स जमा होंगे उसमें से रोशनी की शुआएँ गुजर नहीं सकती, तो उस एरिया में फिर मरीज़ को नज़र कम आता है। अल्लाह ने एक और ख़ूबी रखी है कि इस लेंस में जो चेंजेस आती हैं वो किसी एक मुकाम से शुरू नहीं होती। वो कुछ लोग जो लकी होते हैं उनके किनारों से चेंजेस शुरू हो सकती हैं और कुछ लोगों के सेंटर से शुरू हो जाती है। अब आपको जैसे मालूम है कि हमारी पुतली के पीछे सेंट्रल पार्ट होता है, तो जो वो लोग जिनका सेंटर में शुरू होता है उसमें नज़र, मरीज़ की नज़र जल्दी कम होती है और वो लोग जो किनारों से जिनमें शुरू होता है मोतिया की चेंजेस, वो देर तक देख सकते हैं। ये अलग बात है कि आजकल डॉक्टर हजरात तो एडवाइस करते हैं कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेशन कराएं। मोतिया का हल सिर्फ ऑपरेशन ही है, कोई और इलाज नहीं है। और उस पर ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप जितनी जल्दी इस अमल से गुजर जाएं उतना ही मरीज़ के लिए फ़ायदा होता है। अगर देर की जाए तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो काला मोतिया कहते हैं। यानी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैटरेक्ट इज ग्लाकोमा जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आँख है वो एक गेंद नुमा स्ट्रक्चर है और वो चारों तरफ से बंद है। उसके अंदर आप जा नहीं सकते अनलेस यू उसको कट करें या हम इंसाइज करें। तो अल्लाह ने इसकी गुलाई कायम रखने के लिए एक जेल अंदर डाली हुई है और या पानी जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। उसकी खूबी यह है कि एक कतरा अगर आँख के अंदर बनता है तो एक ही कतरा ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसको हम बैलेंस कहते हैं, यानी इंट्राओकुलर प्रेशर मरीज़ का नॉर्मल रहता है। ये इसकी रेंज तकरीबन 19 और 20 मिलीमीटर ऑफ वाटर होती है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा आँख में तो वो 20-21 से ज़्यादा हो जाएगा मिलीमीटर ऑफ वाटर, जिसको हम ग्लाकोमा कहते हैं। इनडायरेक्टली वो ग्लाकोमा आँख के अंदर पर्दे को नुकसान देता है। हम चूँकि बात कर रहे हैं कि सफ़ेद मोतिया की, तो सफ़ेद मोतिया में उसको हमने निकालना होता है। शुरू में जो इसकी मैं आपको एवोल्यूशन बताऊं कि क्या ऑपरेशन के तरीके हैं, तो शुरू में जब साइंसदानों को इब्न सीना के ज़माने में जब मालूम हुआ कि रुकावट है आँख के अंदर, तो वो उसको सुई से लेके आँख धक्का दे के आँख के अंदर गिरा देते थे लेंस को। तो शुरू में तो बहुत वो मशहूर हो गए कि जी एक दिन में मरीज़ ठीक हो गया, एकदम उसको रोशनी की चीज़ें नज़र आनी शुरू।
तो लोगों की लाइनें लग गई और बड़ी मशहूरी हो गई। लेकिन जो ही 5-6 महीनों के बाद टाइम गुजरा तो वही मरीज़ एक एक करके वापस उन्हीं डॉक्टर साहब के पास आते गए और वो रेड कंजेस्टेड आई, बहुत सुर्ख आंखें और उल्टियों के साथ मरीज़ बेचारा वापस आता था। एक्चुअली होता यह है कि लेंस एक्ट्स एज ए फॉरेन प्रोटीन, तो जब हम लेंस को उसकी जगह से हटा के आंख के अंदर फेंक देते हैं तो वो एक्ट्स एज ए फॉरेन प्रोटीन, वो रिएक्शन होता है जिसको हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो वो मरीज़ को बहुत पेनफुल कंडीशन, लाल सुर्ख आंखें और वॉमिटिंग होती है। खैर जी, साइंसदानों ने उसको वही रोक दिया कि अब हम आइंदा ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर सोच विचार के बाद ये हुआ कि अब लेंस को अंदर गिराने के बजाय बाहर निकाल दें। उसके फिर 3-4 फेजेस हैं, जिसमें शुरू में उन्होंने लेंस को फोर्सेप्स के, जो हम फोर्सेप्स कहते हैं, उससे लेंस के कैप्सूल को पकड़ के हम आराम से निकाल लेते थे। अब होता यह था कि या तो मरीज़ ज़रा सा हिल गया या डॉक्टर साहब के अपने हाथ हिल गए तो वो लेंस कैप्सूल बड़ा फ्रेजाइल होता है, वो एकदम फट जाता है। अब 100 मरीज़ उन्होंने कर लिए, वो फिर मशहूरी हो गई कि ये बड़े अच्छा ऑपरेशन। लेकिन 100 के बाद 101वां अनलकीली वो कैप्सूल फिर फट गया, वो फिर आंख के अंदर लेंस फाइबर्स चले गए। वही हुआ कि जो 6 महीने या 8 महीने बाद फिर मरीज़ वही टर्न अप हो गए, रेड कंजेस्टेड आइज विद वॉमिटिंग एंड पेनफुल कंडीशन। बेचारा मरीज़ घबरा रहा होता है। तो फिर इन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए कि अब क्या करें। तो फिर इन्होंने एक और तरीका इस्तेमाल किया जिसको हम क्रायो सर्जरी कहते हैं। -70 डिग्री में कार्बन को फ्रीज किया, उससे वो फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है, बॉल जिसे हम कहते हैं आइस बॉल। तो उसको लेंस को टच करते थे तो वो भी लेंस जो मटेरियल ऑन द होल वो एक बर्फ का कतरा बन गया और उसको आराम से निकाल लिया। लेकिन आप फिर वही सवाल करेंगे कि इसमें भी कई दफ़ा वो लेंस कैप्सूल फिर फट जाता था। तो अल्टीमेटली वही कंडीशन जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो वॉमिटिंग हो रही है, बहुत पेनफुल कंडीशन, चीखे मार रहा है मरीज़ और वो टर्न अप होता है हॉस्पिटल में ये डॉक्टर साहब के पास। तो ये प्रोसीजर फिर सारे एबंडेंट हो गए या नहीं छोड़ दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने सोचा कि एक्स्ट्रा कैप्सूलर, जो शुरू वाले ऑपरेशंस मैंने जिक्र किया उनको इंट्रा कैप्सूलर, यानी कैप्सूल के साथ हम या अंदर फेंकते थे या बाहर निकालते थे। तो फिर सोचा गया कि कैप्सूल जो है वो वैसे भी प्रोटेक्टिव लेंस के लिए होता है, तो उसको एक्स्ट्रा कैप्सूलर में जो हमारा मैंने पहले अर्ज किया कि बाई कॉन्वेक्स है, एक एंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस में एक कट लगा के और उसको हम छोटा सा पीस निकाल लेते थे और बाकी लेंस जो न्यूक्लियस है या लेंस फाइबर्स है उसको हम वैसे सक करके सिरिंज से उसको निकाल लेते थे। ये कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई कि मरीज़ को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हुआ और चूँकि लेंस कैप्सूल जो है वो अल्लाह ताला की ओरिजिनल पोजीशन पे कायम रहा तो मरीज़ को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो हंसते खेलते वापस चले गए और हंसते खेलते फिर वापस आए। तो ये है वो एवोल्यूशन के तरीके कि किस तरह इंसान तरक्की करता है और सर्जरी के ये मुख्तलिफ तरीका आए, ऑपरेशन थे जो फिर कामयाब होते गए। आजकल हम क्या करते हैं, शुरू में हम ग्राइंडर यानी जैसे होता था लेंस कैप्सूल को हम, जैसे आपने देखा कि आम है उसकी गुठली है और गूदा है, बिल्कुल लेंस यही होता है कि अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाद फिर लेंस जो आम का गूदा है और फिर छिलका है। तो छिलका हमने काटा, गूदा हमने निकाल लिया, चमचे से निकाले या किसी से। तो आजकल हम उसको क्रायो कहते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन। फेको एमल्सिफिकेशन कुछ भी नहीं है, जो लेंस न्यूक्लियस को हम वैसे निकाल के या न्यूक्लियस के साथ ही हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं, जिस तरह घरों में ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये है कि जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें जो न्यूक्लियस को भी हम जो फेको एमल्सिफाई करते हैं तो उसमें कट भी बहुत छोटा लगता है। उसके फ़ायदे ये हैं कि इसके जब हम कट लगाते थे, लेंस की नॉर्मल जो साइज़ होता है, एक छोटा नाखून, छोटी उंगली का नाखून 12 मिलीमीटर का साइज़ होता है, उस साइज़ को निकालने के लिए किसी सख्त चीज़ को आपको 12 मिलीमीटर ही आँख का अगला हिस्सा काटना पड़ता था। अब यह है कि वो चूँकि वो फ्लूइड बन गया, महलूल बन गया, तो हम सिंपल सिरिंज के साइज़ के हिसाब से भी सिरिंज के साथ अंदर जाते हैं, इतना ही कट लगाया और इससे वो सारा मैं गूदा निकाल लिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर जब जो नॉर्मल जगह थी लेंस की, आपने देखा होगा कि आपके बुजुर्गों में मोटी मोटी ऐनक लगी होती थी, जब लेंस निकालते हैं तो यू हैव टू रिप्लेस
द सेम टाइप ऑफ लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो बड़ी बड़ी लोग दुनिया की वैसी साइकी है कि हर शख्स ये चाहता है कि हाय मेरी ऐनक उतरे। फिर ये स्टडी हुई तो फिर उन्होंने फोल्डेबल लेंस डालना शुरू कर दिया। फोल्डेबल लेंस क्या होता है कि वो जो पहले लेंस मैंने अर्ज किया 12 मिलीमीटर का साइज़ है, अब उसको अब हम फोल्ड करके 1 और 2 मिलीमीटर साइज़ में ले आते हैं। फिर वो सिरिंज के ज़रिए ही, उसी सुराख के ज़रिए ही अंदर वापस लेंस की ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इसमें ना सर्जरी होती है, मतलब जो स्टिचेस लगते हैं, और मरीज़ उसी वक्त आधे पौने घंटे में फारिग होकर उसको आजकल घर भेज देते हैं।